नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी कि प्रतिदिन हम सभी अपने अपने घरों में अपने अपने इष्ट देव या देवी की मूर्ति रखे रहते हैं, फोटो रखे रहते हैं, शिवलिंग रखे रहते हैं, यानी समस्त जो पूजा के हमसे आस्था से जुड़े हुए देवी देवता हैं उनको हम अपने घर में रखते हैं। प्रतिदिन हम उनको भोग लगाते हैं, स्नान कराते हैं, धूप दीप आरती जिस प्रकार हो सके हम उनकी पूजा प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, करना भी चाहिए। सनातन धर्म में जो बताया गया है यही बताया गया है कि प्रतिदिन हम अपने कार्य करने से पहले भगवान को याद करें, अपने भोजन से पूर्व भगवान को भोग लगाएं, धूप दीप यानी पंचोपचार जिस प्रकार हो सके हमें पूजन करना चाहिए। परंतु किसी कारण से हम भगवान की मूर्ति फोटो रख लेते हैं और अचानक पूजा करते करते हमारा मन उछट जाता है, या फिर कभी कभी कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिससे हमारा मन काफ़ी दुखी हो जाता है और प्रतिदिन की पूजा में हमारा मन नहीं लगता है। तो आज आप जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हमारे साथ होता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप मंदिर में जो भगवान देवी देवता की पूजा करते हैं, फोटो रखते हैं, तो अगर किसी कारण से अचानक हमें कहीं जाना आना हुआ, सूतक पातक की बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, तो अगर कहीं जाना हुआ या फिर हमारे पास किसी दिन समय नहीं मिला, कोई मेहमान आ गया, कारण कोई भी हो सकता है, तो अगर ऐसे में हमारी प्रतिदिन की पूजा अगर एक दिन छूट जाती है तो फिर क्या होता है या फिर क्या करना चाहिए। पूजा छूट जाती है तो फिर क्या करना चाहिए, इसी सब विषय पे आज आप ये वीडियो देखेंगे नहीं, सुनेंगे। और इस जो ये आज वीडियो मैं लेकर के आई हूँ, ये रोहित जी ये सवाल किए हैं और ये सवाल मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा है। मुझे लगा है कि ये समस्या बहुत सारे लोगों की हो सकती है, तो फिर मैं ये वीडियो जो है आपके लिए बना रही हूँ। तो अब दोस्तों, एक चीज़ आपको समझा दूँ कि घर के मंदिर में जो देवी देवता होते हैं उनकी प्रतिष्ठा चल प्रतिष्ठित रखते हैं, हम उनको चल प्रतिष्ठा करते हैं। तो हम उनको भगवान की मूर्ति को हटा करके, फोटो को हटा करके, साफ सफाई करके और फिर उन्हें उसी स्थान पे रख करके और उनकी पूजा प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए उस प्रतिष्ठा को चल प्रतिष्ठा करते हैं। तो ऐसी मूर्ति होती है। और मंदिरों में जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है वो चल प्रतिष्ठा नहीं होती है, उनको आप एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा जो है स्थायी होती है। तो इसीलिए घर के मंदिर में हम आपको बोला जाता है कि घर के मंदिर में भी अगर कोई विशेष पूजा होती है तो आप कीजिए और मंदिर में जाइए। तो मंदिर में जाने का यही एक उद्देश्य होता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे चल प्रतिष्ठा नहीं होती है, वहाँ पे भगवान जो है अस्थायी रूप से प्राण प्रतिष्ठित होते हैं और उनकी मूर्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं हटाया जाता। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, तो आगे अभी आप जानेंगे कि मैं ये बात क्यों कह रही हूँ। तो अगर आप किसी दिन प्रतिदिन पूजा करते हैं और किसी दिन किसी कारण से आपकी पूजा जो है छूट जाती है, तो ऐसे में आप क्या करें। या फिर महिलाएं जो मासिक धर्म के अंतर्गत 6, 7, 8 दिन तक उनकी पूजा नहीं हो पाती है, तो फिर ऐसे में अगर परिवार का कोई सदस्य है और पूजा करने का इच्छुक है, दोस्तों इच्छुक मैं इसलिए कह रही हूँ कि किसी को ज़बरदस्ती इसके चक्कर में नहीं डालना चाहिए। अगर किसी की आस्था स्वयं प्रभु पे है तो वो उनकी पूजा करे, ये बहुत अच्छी बात है। पर जब तक उसको बोध नहीं है तो जबरदस्ती किसी को पूजा करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। हाँ, छोटे बच्चे हैं, अबोध बच्चे हैं, तो उनको समझाना, उनको बोध कराना माँ की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में आप बच्चों को समझा सकते हैं, उनको पूजा पाठ के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो अब आप क्या करें कि अगर किसी दिन आपको लग रहा है कि कोई मेहमान आ गया या फिर अचानक आपको कहीं से फ़ोन आया और आपको निकलना पड़ेगा, तो ऐसे में आप क्या करें कि अगर आपके पास 5 मिनट का समय हो, तो स्नान तो आप प्रतिदिन करते हैं, करके ही कहीं निकलते हैं, तो आप भगवान को सिर्फ और सिर्फ स्नान करा के भोग लगा दें। इतना काम करके 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा कर रही हूँ मैं, इससे भी कम समय लगेगा। भगवान को स्नान करा के और भोग लगा दें और उसके बाद आप अपने काम से निकल जाएं। दोस्तों, शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि भगवान जो मंदिर में होते हैं, भले ही हम उनकी चल प्रतिष्ठा करते हैं, परंतु अगर हम भोग लगाते हैं प्रतिदिन तो ये बहुत अच्छी बात है, एक आस्था हमारी जुड़ी होती है। अब अगली चीज़ तो ठाकुर जी की मूर्ति, शालिग्राम जी की मूर्ति, इनको प्रतिदिन आपको भोग लगाना आवश्यक है। तो ऐसे में अगर आपको कहीं जाना हो तो परिवार के किसी एक सदस्य, देखिए ठाकुर जी की सेवा आप तभी लें, आप तभी उनको अपने घर में बुलाएं जब आप उनकी सेवा करने में सक्षम हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी का देखें
उनकी सेवा करते हुए तो आपको अच्छा लगा और आप उनकी मूर्ति को अपने घर ले आए और उनकी सेवा प्रार्थना आप नहीं कर पाए, तो दोस्तों ये बहुत खराब चीज़ है। आप ऐसा सोच लें और सोच करके देखें कि आप भगवान की पूजा करने में सामर्थ्यवान हैं, फिर ही उनकी मूर्ति को लाएं। क्योंकि ठाकुर जी हुए, शालिग्राम जी जिनकी बात मैं कर रही हूँ, तो उनको प्रतिदिन आपको भोग लगाना ही चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी हो गई। परंतु अन्य देवी देवता हैं जिनकी आप फोटो रखे हैं, मूर्ति रखे हैं, किसी कारण से, देखिए किसी विशेष कारण से मैं बता रही हूँ कि अगर आपको कोई ज़रूरत है या आप कहीं चले गए अचानक में 2-3 दिन घर बंद पड़ा है, तो ऐसे में ठाकुर जी को आप बिल्कुल मत छोड़िए। आप उनकी पूजा प्रार्थना के लिए अगर कोई हो तो बहुत अच्छी बात है। अब अन्य देवी देवता की बात है तो अन्य देवी देवता को आप जो है कि 2-3 दिन तक भी आप कहीं नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप घर आइए, फिर मंदिर को साफ कीजिए और पहले जैसे आप पूजा करते थे वैसे पूजा करने लगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप ठाकुर जी रखे हैं तो उनकी विशेष सेवा पूजा करना, ये सभी आप जानते हैं, जो लोग रखे होंगे तो उनको करना ही करना चाहिए। और अगर ऐसे में आप एक दिन नहीं कर पाती हैं पूजा तो ध्यान रखिए कि आप पहले से ही उसकी व्यवस्था करके रखिए। अचानक जाना है तो भी आप मत दिया लगाइए, धूप मत जलाइए, कुछ भी मत कीजिए, लेकिन सिर्फ आप भगवान को बहुत शीघ्र ही स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद आप उनको भोग अर्पित कीजिए। इसके बाद जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ होती है कि कभी कभी मन उचट जाता है, तो मन उचटने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ये होता है कि व्यक्ति को लगता है कि हमने जिस कामना के लिए, जिस उद्देश्य से भगवान की मूर्ति फोटो लाई थी, वो उद्देश्य जो है हमारा पूर्ण नहीं हो रहा है। भगवान जो है हमारी पूजा प्रार्थना से प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस पर मैं आगे एक वीडियो जो आएगी वो आप जानेंगे कि भगवान किस प्रकार, आप जानेंगे कि भगवान जो है आपकी पूजा प्रार्थना से प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसके बारे में विस्तृत वीडियो आएगी तो आप वहाँ जानेंगे। तो इस विषय को यहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों, जब आपको लगता है कि हमारी पूजा प्रार्थना जो है भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं या फिर हमने जिस कामना के लिए भगवान का पूजन व्रत शुरू किया था वो पूर्ण नहीं हुआ है, तब भी आपकी आस्था डगमगा जाती है और आप भगवान की पूजा पाठ से आपका मन जो है उचट जाता है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा कब होता है कि देखिए, अगर आप किसी का देख करके पूजा पाठ शुरू करते हैं तो ऐसे में बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि आपका मन जल्दी ही इससे ऊब जाएगा, आप उचट जाएंगे। परंतु ऐसे लोगों का मन कभी नहीं उचटता है जो अपने परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे देखते आते हैं कि ठाकुर जी की सेवा हो रही, या प्रतिदिन घर के मंदिर में एक दीपक जलता है, माँ दादी, और इस तरह से आप देखते आएंगे तो आपका मन जो है पूजा पाठ से बिल्कुल भी नहीं उचटेगा। तो जब भी आप किसी भी पूजा पाठ को शुरू करें या फिर ठाकुर जी की मूर्ति लाएं तो फिर ये ध्यान जरूर रखें कि आप जो है इनकी पूजा प्रार्थना सेवा जो है निष्ठापूर्वक करेंगे, चाहे आपका कार्य कोई बने या बिगड़े, क्योंकि ये ऊपर वाले के हाथ में है। गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, तो कर्म करने में ही हमारा अधिकार है, फल जो है भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए। तो ऐसा ही सोचना चाहिए। और प्रतिदिन की पूजा पाठ जो है छूट जाए तो फिर उसमें क्या करना चाहिए, ये मैंने बताया कि अगर संभव हो तो आप भगवान को स्नान कर भोग लगाएं, और न संभव हो तो आप किसी बच्चे से ही कह दें, वो ही भगवान को स्नान करके भोग लगा दें। तो बस दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी, और एक बार धन्यवाद देना चाहूँगी रोहित जी को, जो इतने महत्वपूर्ण विषय जो सबके लिए बहुत आवश्यक थे उस पर बात की, उस पर प्रश्न किया। उम्मीद है ये जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। मिलती हुई इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।